डीबीएमएस का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। अब ये बताओ, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में आप क्या समझते हो? फाइल सिस्टम क्या होता है? जो पहले पुराने ज़माने में जो ओल्ड मेथड होती थी ना, जिसमें हम फाइल में डाटा सेव करके रखते थे, बट अभी हम क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, डीबीएमएस। क्यों यूज़ करते हैं? हम आज अपन ये देखेंगे कि फाइल सिस्टम क्या होता है और हम डीबीएमएस को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्या फाइल सिस्टम में कमी थी जो हम डीबीएमएस यूज़ कर रहे हैं? तो फाइल सिस्टम क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना। फाइल सिस्टम स्टोर द डेटा इन अ सेपरेट फाइल विदाउट एनी रिलेशनशिप, वाइल डीबीएमएस ऑर्गेनाइज द डेटा विद अ रिलेशनशिप। मतलब जब अपन फाइल स्टोर करते थे, एक फाइल का दूसरी फाइल से कोई रिलेशन नहीं होता था, डुप्लीकेट डाटा एवरीथिंग इनसाइड दैट फाइल, ओके। बट क्या है, अभी हम जो डीबीएमएस यूज़ करते हैं वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, और हर एक फाइल का दूसरी, मतलब अपन जो टेबल में डाटा स्टोर करते हैं, हर टेबल का डेटा दूसरी टेबल के साथ क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। उसके लिए हम कीज यूज़ करते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, डीबीएमएस ओवरकम अ लिमिटेशन लाइक डेटा रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी इशूज प्रेजेंट इन अ फाइल सिस्टम। ये जो इशूज़ थे जो फाइल सिस्टम में थे, उसको ओवरकम करा है डीबीएमएस ने, इसलिए तो हम आजकल डीबीएमएस यूज़ करते हैं। पहले हम फाइल सिस्टम यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम पे ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं, बट नाउ अब जो फाइल सिस्टम में जो भी इशूज़ थे, जो भी लिमिटेशंस थी, उसको किसने ओवरकम किया? डीबीएमएस ने। तो क्या करता है, जस्ट अपन रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। फाइल सिस्टम इज़ लाइक अ सेपरेट एक्सेल फाइल फॉर ईच क्लास, मैन्युअली अपडेटिंग एवरीवेयर। बट हम पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक्सेल फाइल है, हमको कोई डेटा अपडेट करना है तो हमको मैन्युअली जाके उस चीज़ पे अपडेट कर देते थे। पर डीबीएमएस से क्या, जस्ट वन क्वेरी लिखते हैं, डायरेक्टली अपडेट हो जाता है डेटाबेस में, ठीक है। तो वन सेंट्रलाइज सिस्टम वेयर अपडेटिंग वंस रिफ्लेक्ट एवरीवेयर ऑटोमेटिकली। क्यों हर, जैसे एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्ट है, मान लो सेम एंट्री अलग टेबल में भी है, रिलेशन है इस डेटा का उस डेटा से, तो हमें वहाँ पे जाके मैन्युअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक क्वेरी में अपडेट कर रहे हैं तो दूसरी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। पर ये सब चीज़ें फाइल सिस्टम में नहीं थी, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, डुप्लीकेट डेटा भी वहीं होता था। बट इस सब में ये सारी डीबीएमएस ने ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया। तो फाइल सिस्टम में क्या है, डेटा इन आइसोलेटेड फाइल्स, नो रिलेशनशिप। डीबीएमएस इज अ सेंट्रलाइज डेटा विथ रिलेशनशिप, फाइल सिस्टम एज अ डेटा रिडंडेंसी इशूज, बट डीबीएमएस इंश्योर द डेटा कंसिस्टेंसी, सपोर्ट कंकरेंट एक्सेस सेफली। चलो अपन जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फाइल सिस्टम? अभी अपन ने देखा ना, क्या सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है क्या इसमें, जैसे कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग अ डेटा आइसोलेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स किस में थी? फाइल सिस्टम में। तो इसको ओवरकम किसने किया और डीबीएमएस को हैंडल कैसे करता है ये जो सारी प्रॉब्लम्स फाइल सिस्टम में थी? तो डीबीएमएस यूजिंग अ लॉकिंग मैकेनिज्म, ट्रांजेक्शन एंड आइसोलेशन लेबल to ensure a multiple user can access a data simultaneously without conflict और डेटा करप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे मैकेनिज्म लाइक लॉकिंग मैकेनिज्म, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जो फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, डीबीएमएस उन सबको ओवरकम करता है। हम इन चीज़ों को एक एक चीज़ को नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी आपको समझ आया ना फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस में डिफरेंस क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये बताओ फाइल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। तो आपको समझ आया ना? समझ आया तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।